सुनो, ध्यान लगा के सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। मुझे तब आश्चर्य हुआ कि एकदा तरुणी तत्र निकर्णा खिन्न मानसा। एक तरुणी, एक स्त्री जो कि बैठ करके खिन्न मन से वहां पर बैठी हुई थी। मैंने ऊपर से देखा तो विचार सोचने लगा कि जाकर के इसको कुछ उपाय बता दूं क्या। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि स्त्रियों के सभा में देखो बिना बुलाए मत जाना, और एक पुरुष तो मत जाना, क्योंकि स्त्रियों के सभा में एक पुरुष हमारे वृंदावन बिहारी लाल ही रहते हैं, है ना। अधिक स्त्रियों के साथ में अगर एक पुरुष हो तो वही रह सकता है जो राश करता है ना। अन्यथा एक पुरुष बस खाली नहीं रह पाते। तो वहां पर मैंने देखा तो उस तरुणी जो थी कन्या, मैंने उसको क्या देखा, एक तो बैठी थी दुखित थी, लेकिन उसके आसपास में तमाम स्त्रियां उसको पंखा डुला रही थी, कह रही थी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा ये तो दुखित है, क्या करूं। तो मैंने विचार किया कि नहीं, इन स्त्रियों के बीच में मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो जाने लगा। मैंने विचार किया कि मैं यहां से चला जाऊं। विचार करके जब जाने लगा, क्यों ही स्त्री ने मुझे रोक दिया। भो भो साधु क्षणम दृष्टा। हे साधु महाराज, आप यहाँ आकर के क्यों जा रहे हो? अरे थोड़े क्षण के लिए तो रुक जाओ। तो मैं वहां पर रुक गया, और रुक करके जब रुका तो मैंने पूछा, ये बताओ तुम यहाँ रुदन क्यों कर रही हो? कहां पर रुदन कर रही है? वो वृंदावन में रुदन कर रही है वो स्त्री। तो जब मैंने देखा कि वह रुदन कर रही है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और यहाँ इस निर्जन वन में अकेले इस स्त्रियों के साथ में क्या कर रही हो, और क्यों रुदन कर रही हो? उस स्त्री ने बतलाया कि अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम, मैं भक्ति हूं। मेरा नाम क्या है? भक्ति। और जो मैं रुदन कर रही हूं जिसके लिए, ये दोनों पुत्र हैं मेरे। वो कैसे हैं दोनों पुत्र? वो 100 साल के मेरे पुत्र हो गए और मैं 16 साल की। अब बताइए आप ही कि जो भी कोई देखेगा तो कहेगा नहीं क्या कि माता का एज कितना है? 16 साल। और पुत्र का एज कितना है? क्या 100 साल। तो बताओ क्या कहेंगे लोग? ये मेरे पुत्र जो हैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं तरुणी हो गई, मैं 16 साल की कन्या हो गई। तो महाराज, मेरा प्रार्थना, मैं रुदन इसलिए कर रही हूँ कि ये जो पुत्र मेरे लेटे हुए हैं ना, ये ठीक ही नहीं हो रहे हैं। मैं तो कहें तुम कौन हो? पहले मुझे पूरा बतलाओ, मैं जानना चाहता हूं। तो कहें मैं तो भक्ति हूं, मैं दक्षिण से चल के आई, पूर्व में गई महाराष्ट्र में। तो जब महाराष्ट्र में आई तो थोड़ा थोड़ा सभी नॉर्मल था। महाराष्ट्र से जब मैं गुजरात गई हूं तो कहें अब तब से हम लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होना प्रारंभ कर दिए। अच्छा, तो कहें वहां जाने के बाद मेरे जो पुत्र हैं, भक्ति के 2 पुत्र हैं। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के
दो पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। कहें जब मैं गुजरात में गई तो मेरे पुत्र जो थे वो भी वृद्ध हो गए थे और मैं भी वृद्ध हो गई थी। लेकिन जब वहां से चली वृंदावन को आई तो मैं तो तरुणी हो गई, कन्या हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र वृद्धावस्था को ही प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, कोई उपाय करिए ताकि ये जो है इनका वृद्धावस्था दूर हो जाए, कुछ कृपा करिए। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, देखता हूं। नारद जी के पास जितना तंत्र मंत्र था, गीता का ज्ञान था, भगवान के मंत्र का बोध था, सप्तशती का ज्ञान था, वेदों का उच्चारण किया, महामृत्युंजय का उच्चारण करना प्रारंभ किए उनके कानों में, सभी उच्चारण किया और कहा क्या, ऋषियों से नारद जी क्या कहा सब मंत्रों का जब मैंने प्रयोग कर लिया और वो थोड़ा सा हिलते, फिर जो है उसी अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में, अचेतावस्था में लग जाते। लेकिन जब मैं करते करते हार गया तो मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा कि कैसे होगा। तभी मैंने सोचा कि कैसे ये ठीक होंगे। तब से आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या हुई कि देखो जाओ भक्ति करो। भक्ति के क्या मैं भक्ति करूं? अरे मैं तो नारायण का मंत्र जप ही रहा हूं फिर भी नहीं ठीक हो रहा। अब कह रहे भक्ति करो। कौन सी भक्ति करूं? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में काम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदमपि आतो यत कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि। तुम मेरी चिंता मत करो। वहां पर मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन जब ठीक नहीं हुआ, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने बहुत सा उपयोग किया पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां पर मुझे भ्रम भी होने लगा। मैंने विचार किया क्या कार्य ऐसा करूं कि ये ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएं। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, अहो नारद धन्योसी प्रीत्यस्ते मति निश्चला, न कदाचित मुर विमुष्यामि चित्ते तामि सर्वदा। हे नारद जी, आप जो है सभी वेदांत को पढ़ चुके हैं, आप भगवान की भक्ति करते हो तो भक्ति करो, वही आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप ये भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य किससे ठीक हो सकते हैं। आकाशवाणी हुई, अन्य आकाशवाणी गोपवे निरूपिता, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी,
गुप्त रूप से कार्य करो। नारद जी ने जब देखा कि कुछ नहीं हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी जगह जगह ढूंढने लगे, जो भी संत मिलता उससे पूछने लगे कि भैया ऐसा बताओ कि किसी का रोग ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। जिससे पूछते सभी लोग नारद जी को, पहले तो नारद जी इतने बड़े संत को देखकर छोटे संत पहले ही भाग जाते थे। नारद जी इन प्रकार किसी संत को रोक लेते और पूछ लेते कि देखो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जो है मूर्छित पड़े हुए हैं, इनको वृद्धावस्था है, कोई ठीक करने का उपाय दो। तो नारद जी से ऋषि मुनि जो है तुरंत हाथ जोड़ते थे, कहते थे हे महर्षि क्यों मजाक मेरा बना रहे हैं। जबकि नारद जी सही परेशान थे, लेकिन फिर भी उनके विचार में यह आता था कि इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत जो जो है परम भगवान के परम जो है भक्त है, उनका सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे पुरुष हमसे पूछे कि कोई उपाय बताओ, तो इसका मतलब है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नारद जी से हाथ जोड़ करके कहते कि हे नारद जी, हम लोग आपको बताने लायक नहीं है, हमारा मजाक मत उड़ाइए। तो महाराज ऐसा कह करके सभी चले जाते थे। नारद जी ने कहा मैंने सभी से पूछा, सब लोगों से पूछ करके महाराज थक गया हूँ, अब मुझे कुछ सूझता नहीं है, मैं क्या